सवाल नंबर 1। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद कितने दिन तक भूखे रहे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, डी 40 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद 40 दिन तक भूखे रहे थे। सवाल नंबर 2। कौन से लोग दूसरे लोगों से 40 दिन पहले जन्नत में जाएंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए महाजर, बी मजलूम, सी आलिम, डी इबादत गुजार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। महाजर लोग दूसरे लोगों से 40 दिन पहले जन्नत में जाएंगे। सवाल नंबर 3। किस पानी को सिर्फ देखने से ही नजरें तेज हो जाती हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए बारिश का पानी, बी आबे ज़मज़म, सी कुएं का पानी, डी समंदर का पानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। आबे जमजम को सिर्फ देखने से ही नजरें तेज हो जाती हैं। सवाल नंबर 4। कयामत के दिन किन लोगों का नूर सूरज से भी तेज होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए बावजू रहने वाले, बी फुकरा और मुहाजिरीन, सी मुजाहिदीन, डी परहेजगार। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कयामत के दिन फुकरा और मुहाजिरीन का नूर सूरज से भी तेज होगा। सवाल नंबर 5। किस बुराई के अंदर लातादाद बुराइयां हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए झूठ, बी सूद, सी तलाक, डी बिद्दत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। बिद्दत वो बुराई है जिसके अंदर लातादाद बुराइयां छुपी हैं। सवाल नंबर 6। किसकी आवाज़ सुनकर शैतान भागता है? आपके ऑप्शन है ये। ए अजान की, बी जिन्नातों की, सी मुर्गे की, डी उल्लू की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। शैतान अजान की आवाज़ सुनकर भागता है। सवाल नंबर 7। मलाइका अल्लाह की किस मखलूक को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए जिन्नात को, बी फरिश्तों को, सी इंसान को, डी जानवर को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। मलाइका अल्लाह की नेक मखलूक फरिश्तों को कहते हैं। सवाल नंबर 8। पहली जुमे की नमाज में कितने नमाजी थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। पहली जुमे की नमाज में 40 नमाजी थे। सवाल नंबर 9। नमाज में रुकू के बाद खड़े होने को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सजदा, बी अत्तहियात, सी कोमा, डी सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी।
नमाज में रुकू के बाद खड़े होने को कोमा कहा जाता है। सवाल नंबर 10, वो कौन सा पारा है जिसमें तमाम सूरतें मक्की हैं? आपके ऑप्शन हैं ये: ए 19वां, बी 22वां, सी 25वां, डी 29वां। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, 29वें पारे की तमाम सूरतें मक्की हैं। सवाल नंबर 11, कौन सा मजहब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है? आपके ऑप्शन हैं ये: ए ईसाई, बी हिंदू, सी इस्लाम, डी यहूदी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। सवाल नंबर 12, शुरू में कुरान मजीद किस भाषा में लिखा जाता था? आपके ऑप्शन हैं ये: ए उर्दू, बी खते कूफी, सी इब्रानी, डी सुरियानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, शुरू में कुरान मजीद खते कूफी में लिखा जाता था। खते कूफी अरबी का पुराना वर्जन है। सवाल नंबर 13, कुरान पाक की सबसे आखिर में मुकम्मल तौर पर नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ये: ए सूरह यासीन, बी सूरह नस्र, सी सूरह बकरा, डी सूरह तौबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत सूरह नस्र है। सवाल नंबर 14, कुरान पाक में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? आपके ऑप्शन हैं ये: ए 4, बी 8, सी 12, डी 41। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान पाक में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 15, एस नाम वाले लोग ये जिद्दी होते हैं। इनके अंदर एक चीज होती है कि हम आगे निकल जाएं। वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त उसके मुताबिक वो सोचते रहते हैं। अगर उनके साथ कोई बंदा धोखा करता है तो फिर वो परेशान होकर बैठ जाते हैं और अक्सर लोग उनको हसद करने वाले मिलते हैं। और 2020 उन लोगों के लिए जो एस नाम से जिनका नाम शुरू होता है, अगर अपनी जिंदगी के अंदर कुरान मजीद की आखिरी सूरत नास और उसके पीछे एक सूरत है जिसे सूरह फलक भी कहा जाता है, ये आखिरी 2 सूरतें जिनका नाम एस से शुरू होता है, वो औरतें हों या मर्द हों, उन्हें ये आखिरी 2 सूरतें सुबह शाम पढ़नी चाहिए। जब भी नाम लिखा जाता है या कहा जाता है तो सबसे पहले मुसलमान अपने एक नजरिए के मुताबिक एक एक नाम रखते हैं। हमारा ताल्लुक हमारे नबी के साथ है, हमारे पास कुरान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और उनकी ज़िंदगी है। हम उसको अपने सामने रखकर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखा करो। 2020 एस नाम वालों के लिए ऐसा है कि उन्हें हसद करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, उनसे हसद किया जाएगा। और उन लोगों को इसलिए कुरान की आखिरी 2 सूरतें सुबह शाम पढ़ने के लिए कहा गया है। सूरह फलक, सूरह नास सुबह शाम जरूर पढ़ें। और आपने कोशिश करनी है कि आप वजू में रहें, क्योंकि वजू में रहोगे तो आपका जहन अच्छाई की तरफ जाता है। आपके जहन आगे निकलने की तरफ सोचता है कि मैं मेहनत करके अपना एक मकाम बना लूं और लोगों में मेरा नाम हो, इज्जत हो। लेकिन आपसे हसद करने वाले लोग ऐसा नहीं चाहते, वो आपको नुकसान पहुंचाने के दरपे होंगे। लेकिन अगर आप कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों का एहतमाम करेंगे, वो हसद करने वाले आपके दुश्मन लोग आपके रास्ते से हट जाएंगे। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह ताला उन लोगों की शादी आने वाली साल में हो जाएगी और एस नाम वाले लोग कामयाबी हासिल तो कर ही लेंगे।